और ये अहम खबर देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 के ट्रेलर की शुरुआत क्यों हो गई? जल्द यूक्रेन जा सकती है अमेरिकी फौज। सोर्सेज बता रहे हैं जल्द ही अमेरिकी फौज यूक्रेन जा सकती है। बाइडेन पर यूक्रेन में फौज भेजने का दबाव। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं नेटो सहयोगियों का सैन्य मदद भेजने का दबाव। 26 मार्च को बाइडेन ने भी कहा था यूक्रेन भेजेंगे फौज। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो बातें कही इस ढंग से थी और आज भी उसमें डिनाइबिलिटी की गुंजाइश रखी हुई है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि अब ये होकर रहेगा और अगर ये होकर रहेगा तो ये तय मानिए कि वर्ल्ड वॉर भी होकर रहेगा। और अगले आधे घंटे में यहां बिग वॉल नंबर 1, बिग वॉल नंबर 2, लोअर स्टूडियो, अपर स्टूडियो में 2 गेस्ट वहां इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन फिलहाल उनके पास मैं आपको लेकर चलूं इस वॉल से जो एक्सप्लेन करना है। रविंदर सचदेव मेरी मदद करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट। लेकिन उससे पहले जरा देखिए बाइडेन का गेम प्लान। बाइडेन का गेम प्लान है क्या चाह रहे हैं बाइडेन? बाइडेन के बारे में कहा यह जाता है कि अमेरिका हमेशा से यह निगाह रखता रहा है कि कहां दुनिया में वो संघर्ष शुरू कर सकता है। आतंकवादियों को हटाने के नाम पर, डेमोक्रेसी को जिंदाबाद करने के नाम पर कहां यह मुमकिन हो सकता है। और उस जगह पर फिर अक्सर यह देखा गया है कि वहां से वहां का वो हुक्मरान जो अमेरिका की हुक्मदूली करता रहा है, अमेरिका के साथ इन द लाइन नहीं आया, उसको वहां से हटा दिया जाता है और उसकी जगह लेता है कोई और। अब ये आपने पहले 2003 में सद्दाम हुसैन के साथ होता हुआ देख लिया, आपने ये मुअम्मर गद्दाफी के साथ लीबिया में होता हुआ देख लिया, तो क्या इस बार अब बारी व्लादिमीर पुतिन की है? रूस में भी अब वो कोई ऐसा व्यक्ति बिठाना चाहते हैं जो अमेरिका की लाइन को टो करे और अमेरिका की आंखें उनका इशारा देखते हुए वहां पर राजकाज चलाए। क्या यह मुमकिन है? क्योंकि इसका इशारा तो उन्होंने अपनी बातों में कर दिया था, हालांकि उसको अब गोल गोल घुमाया जा रहा है, उस पर सफाई दी जा रही है, क्योंकि मालूम है कि पुतिन इसका एक आयोटा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए रविंदर सचदेव सर, जरा ये समझाइए, अमेरिका को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो मैंने क्रोनोलॉजी दी है, इसके बाद क्या सर अब ये दिखाई दे रहा है आपको टाइमलाइन में अगला? चांस कम है, बट यार डेफिनेटली ये जैसे बाइडेन की स्टेटमेंट रही कि उन्होंने कहा कि टाइम आ गया, पुतिन को चले जाना चाहिए, राइट। अमेरिका ये समझ चुका है कि ये यूक्रेन की वॉर रुकेगी नहीं जब तक या तो रूस जीत जाए पूरा तो यूक्रेन गया, ध्वस्त हो गया, न्यूट्रलिटी में आ गया इत्यादि, या फिर केवल एक ही ऑप्शन बनता है कि पुतिन चला जाए। सर उस स्टेटमेंट के मायने क्या थे? वो सबने सुना, उसको बार बार डिनाई किया जा रहा है, उस पर सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट वेल कैलिब्रेटेड स्टेटमेंट है, ऐसा मुझे लगता है। उस स्टेटमेंट की जरूरत क्या थी सर? देखिए, उसकी जरूरत नहीं थी और इसमें अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी काफी प्रयास करे। बाइडेन की आदत है कई बार, जैसे कहते हैं ना, वो ऑफ द स्क्रिप्ट चले जाते हैं। तो जो उनकी स्टेटमेंट थी जो उन्हें देनी थी वो तो दे दी, पर ये जो उन्होंने एक लाइन कही, ये कहा जाता है कि उन्होंने ऑफ द स्क्रिप्ट कह गए। पर ये जो वो कह गए कि बाय गॉड इट्स टाइम फॉर पुतिन टू गो, ये इंडिकेट करता है उनका खुद का विचार। और बाय द वे इसमें असलियत है, चाहे कहीं ना कहीं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, हाँ। क्या उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा कि वो ऑफ द स्क्रिप्ट चले जाते हैं, या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि डिनाइबिलिटी भी बनी रहे और वो मन की बात कह भी दें? क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो कहने के बाद वो ऑफ द स्क्रिप्ट ही थी, लेकिन उन्होंने उससे रिलेटेड चीजें कर भी दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।